तो इसलिए कुछ सद्देबाब के लिए कुछ चीजें हैं, इस इर्तिदाद को रोकने के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन पर हमें गौर करने की जरूरत है और प्रैक्टिकली उनको लाने की जरूरत है। अगर कोई ये समझते हैं कि हमारा घर तो महफूज है, अगर कोई ये समझते हैं कि हमारा मोहल्ला तो महफूज है, अगर कोई ये समझते हैं कि हमारा खानदान तो महफूज है, याद रखिए बाजू के घर में जब आग लग गई है तो वो आग कभी भी हमारे घर आ सकती है। बाजू के मोहल्ले में कोई आग लगी हुई है तो वो आग हमारे मोहल्ले और बस्ती को भी भस्म कर सकती है, उसके लिए देर नहीं लगती। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें अपने मुआशरे, अपने कल्चर, अपनी बस्ती, अपने मोहल्ले, अपने गांव और अपने शहर के फिक्र करने की जरूरत है। मोहतरम बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, पिछले जुमा इर्तिदाद से मुताल्लिक यानी नौजवान मुसलमान लड़के और लड़कियों का दीन इस्लाम छोड़कर दूसरे अदियान की तरफ कदम बढ़ाना और उसके असबाब क्या थे, उस पर रोशनी डाली गई थी। और तमहीद में ये बताया गया था कि अमेरिका के एक रिसर्च सेंटर जो कि PEW से जाना जाता है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2060 तक दीन इस्लाम एक ऐसा मजहब होगा जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाला, सबसे ज़्यादा कबूल किया जाने वाला मजहब शुमार होगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद भी फरमाया कि तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम दीन पर रहो, इस्लाम पर चलो, मेरी नबी की सुन्नतों को जानो और उस पर अमल करो, तो वअंतुमुल आलूना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ने खुले अल्फाज में इरशाद फरमाया कि जो मोमिन बन के रहेंगे वही सबसे आगे होंगे। कुरान का यूं कहना और अमेरिकी रिसर्च सेंटर का ये कहना, और इसी तरह से हम आए दिन देख रहे हैं ऐसे अखबार और ऐसे वीडियोस जिसके अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम होती है कि यूरोपियन कंट्रीज में दीन इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन जहां कुरान करीम ने ये बताया और रिसर्च सेंटर्स ये बताते हैं, वहीं पर हम अहादीस को टटोलते हैं। तो मैंने पिछले जुमा भी ये हदीस मुबारक आप हजरात के सामने खुलासा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दौर ऐसा होगा कि सुबह को मुसलमान होंगे लेकिन शाम होते होते इस्लाम से बाहर हो चुके होंगे। शाम को रात सोते हुए मुसलमान रहेंगे लेकिन सुबह होते हुए उनके अंदर से इस्लाम खत्म हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा दौर आएगा कि जुबान पर कलमा होगा लेकिन हलक से नीचे नहीं उतर पाएगा, जुबान पर कुरान होगी लेकिन जिंदगियों में कुरान नहीं आ पाएगा। और ये भी इरशाद फरमाया कि लोग बहुत तेजी से इस्लाम से दूर होते नजर आएंगे, बेदीन होते नजर आएंगे। इस पर तफसीली गुफ्तगू करते हुए मैंने आप हजरात के सामने बात रखी थी कि कैसे कैसे आज के नौजवान मुसलमान, मर्द हो या औरत, लड़के हो या लड़कियां हो, वो इस्लाम से नफरत कैसे करने लगे हैं, नमाजों पर से एतमाद कैसे खत्म होता नजर आ रहा है, वालिदैन की नाकदरी किस दर्जे वो कर रहे हैं, और इस रास्ते से होते हुआते वो इस्लाम से फिरने पर तुले हुए। और ऐसे बहुत सारे मिसालें हमारे सामने। पिछले हफ्ते 2 केसेस, एक खुद हमारे शहर महबूब नगर का और एक पास के एक गांव का, दोनों केसेस पे स्टडी की गई। उलमा इकराम ने दौरा किया, उन घरों तक हम पहुंचे। आपके सामने मुख्तसरन में उसकी रुदाद रखूंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि उसके सत्तेबाब के क्या मामला थे, क्या करना चाहिए। आपके शहर का केस है, हम लड़की के घर पे गए और भी उलमा इकराम हमारे साथ थे।
लड़की के वालिद बात करने के लिए तैयार नहीं, फोन पे बात की गई, वो घर में होते हुए भी कहते हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ, बाहर हूँ। बहरहाल उनके दोस्तों से मुलाकात की गई तो वो बताते हैं ये मामला अब का नहीं है, 10-12 साल पहले का है। लेकिन इन रिलेशन के अंदर वो लड़की 10-12 साल से, अब आप बताइए, हम यहां से 15-20 किलोमीटर पर जो गांव है वहां पर भी गए, वहां पे जाके मालूम करे तो पता चला कि भाई ये लड़का जो गैर मुस्लिम है और ये लड़की जो मुसलमान है एक जगह जॉब कर रहे, तो वहां पे दोस्ती हो गई और वहां पे वो लोगों ने 4 साल हो गए उनके लिव इन रिलेशन में। पता हमें कैसे चला? रजिस्टर ऑफिस से हमारे को पता चला, वहां से लोगों ने पता किया कि महबूब नगर और अतराफ के ये केसेस है, तो लोगों ने मैसेज किया, फोटोज भेजे तो पता चला। तो इन वाकयात को रोकने की जरूरत है। मुसलमान बच्चे और बच्चियों के अंदर इस्लाम को गोया के घुलाकर पिलाने की जरूरत है, उनको अहमियत इस्लाम की बताने की जरूरत है, उनको अहमियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताने की जरूरत है, उनको वालिदैन का एहतराम बताने की जरूरत है, कुरान के बारे में बताने की जरूरत है, नमाज के बारे में बताने की जरूरत है। और इसी के साथ साथ वो चीजें जिसकी वजह से ये इर्तिदाद फैलने के चांसेस हैं, पहले ही अगर हम कट्टा डाल देंगे, रोक देंगे, तो मेरे दोस्तों हमारे लिए इन बच्चियों और इन बच्चों को मुर्तद होने से बचाने में आसानी होगी। वरना तो आप देखिए इतने दिन हो गए साथ रह रहे, दूसरे मजहब के एतबार से उनकी शादियां भी हो गई और पता नहीं क्या कुछ हो गया, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए कुछ सद्दवाब के लिए कुछ चीजें हैं, इस इर्तिदाद को रोकने के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन पर हमें गौर करने की जरूरत है और प्रैक्टिकली उनको लाने की जरूरत है। अगर कोई ये समझते हैं कि हमारा घर तो महफूज है, अगर कोई ये समझते हैं कि हमारा मोहल्ला तो महफूज है, अगर कोई ये समझते हैं कि हमारा खानदान तो महफूज है, याद रखिए बाजू के घर में जब आग लग गई है तो वो आग कभी भी हमारे घर आ सकती है। बाजू के मोहल्ले में कोई आग लगी हुई है तो वो आग हमारे मोहल्ले और बस्ती को भी भस्म कर सकती है, उसके लिए देर नहीं लगती। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें अपने मुआशरे, अपने कल्चर, अपनी बस्ती, अपने मोहल्ले, अपने गांव और अपने शहर के फिक्र करने की जरूरत है। खुद अगर हम दूध के धुले हुए हैं तो इससे काफी नहीं होगा, हमें आसपास के सारे नौजवान बच्चे और बच्चियों की फिक्र करने की जरूरत है। सबसे पहले वालिदैन की जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद की खूब खबर लें। मैं इस सिलसिले में कहता हूं कि वालिदैन अपने बच्चों की जासूसी करें, उनके फोन को खंगालते रहें, उनके फोन का लॉक वालिदैन को मालूम हो, वो किन बच्चों के साथ उठते बैठते हैं वालिदैन को मालूम हो, किससे दोस्ती है, कैसा स्कूल है, कैसा कॉलेज है, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। उलमाए कराम और घरों के जो बड़े हैं वो बम मार रहे, वो जो है बोलते जा रहे, उनका कहना यही है कि अपने बच्चों की सही देख रेख करते रहो। लेकिन आज का मामला मेरे दोस्तों ऐसा है कि हम अपने बच्चों की मोहब्बत में, अकीदत में इतने अंधे हो चुके हैं, वो जो चाहते हैं वो उनके लिए करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अल्लाह और रसूल जो चाहते हैं उनके लिए हम वो करने के लिए तैयार नहीं। हमें अपनी औलाद की सही तरबियत करने की जरूरत है। मैं बाइसरार ये कहना चाहता हूं कि जो जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उन पे इल्जाम नहीं लगाता कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, आपके पड़ोस के बच्चों की जो दुर्गत है उनका ख्याल करने की जरूरत है। आपके मोहल्ले के बच्चों की जो मामला है, उनके वालिदैन उनके साथ क्या मामला कर रहे हैं, इस तरफ हमें तवज्जो दिलाने की जरूरत है। खास तौर से वो घराने जिन बच्चों के सर से उनके बाप का साया उठ चुका है, उनकी फिक्र करने की जरूरत है। खास तौर से ऐसे घराने अपने बस्ती में और अपने मोहल्ले में और अपने खानदान में जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, उनके घर फाके होते हैं, उनके घर ज्यादा पैसा नहीं है। आप यकीन जानिए ऐसी बच्चियों को टारगेट बनाया जा रहा है, ऐसे बच्चों को टारगेट बनाया जा रहा है जिसके वालिद नहीं है, जिसके घर पूंजी कम आती है, जो गरीब माने और जाने जाते हैं। ऐसे घरों को मेरे दोस्तों हमें टारगेट करने की जरूरत है, और उन बच्चों की सही तरबियत हो रही है नहीं हो रही है
वालिदैन का मामला कहां तक उनके बारे में सीरियस है, ये मेरे दोस्तों हमें देखने की जरूरत है। दूसरी चीज, तालीमी इदारों के इंतखाब के सिलसिले में हर साल बताया जाता है स्कूल कैसे हो हमारे बच्चों के, कॉलेजेस कैसे हो हमारे बच्चों के, किस यूनिवर्सिटी में हम अपने बच्चों को दाखिला दिलवाएं, इस तरफ भी हमें तवज्जो देने की जरूरत है। मैं एक और मर्तबा कह दूं, मुझे आप पे कोई इल्जाम नहीं है, आपने खूब तहकीक की होगी कि आपके बच्चे कैसे स्कूल में हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में जहां मैनेजमेंट इस्लाम का हो, मुसलमानों का हो, जहां अच्छे लोग हो, जहां अच्छी चीजें पढ़ाई जा रही हो, वहां आपने अपने बच्चों को डाला होगा। लेकिन मैं यहाँ पर तस्करा करना चाहता हूं उन घरों का जिन घरों में उनके बाप मौजूद नहीं है। मैं तज़किरा करना चाहूंगा उन घरों का जिन घरों में सही फीस देने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे वैसे स्कूल्स में अपने बच्चों को डाल दे रहे और मुआशरा हमारा खराब हो रहा। तो मेरे दोस्तों, हमें तालीमी इदारों के इंतखाब के वक्त भी गौर करने की जरूरत है, अपने बच्चों के लिए भी और दूसरों के बच्चों के लिए भी। और इसी तरह से तीसरी चीज है, मोबाइल का इस्तेमाल जब बच्चे करें तो उस पर कंट्रोल की जरूरत है। चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे मोहल्ले के बच्चे हों, उन बच्चों को फोन एक टाइम टेबल के हिसाब से दिया जाए, गलत इस्तेमाल करने से मना किया जाए। फोन ने इतना तबाह हमारे नौजवान बच्चों और बच्चियों को कर दिया है कि वो इस्लाम से भी मुंह फेर रहे हैं। वो पता नहीं क्या उसमें देखते और बोलते कि भाई नमाज ऐसा कहीं को पढ़ना, वो पता नहीं उसमें क्या देखते और बोलते कि वालिदैन को जो है वालिदैन की खिदमत करना हमारे लिए कहाँ जरूरी है, सास ससुर की खिदमत करना हमारे लिए कहाँ जरूरी है, भाई अगर इंतकाल हो गया तो उसके बच्चों को देखना हमारे लिए कहाँ जरूरी है। सारी अच्छाइयों को खराबियों में मोबाइल ने जमा कर दिया। तो इसलिए हम अपने नौनहालों को और नौजवानों को जब तक उन पर गिरफ्त नहीं रखेंगे, चेक नहीं करेंगे कि वो किस तरह के वीडियोस देख रहे हैं, किस तरह के चैनल देख रहे हैं, मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं कि इस्लामिक नाम से गैर मुस्लिम बल्कि इस्लाम दुश्मन इतने चैनल्स हैं कि उसमें सही चैनल जो है वो 10% है, 90% जो चैनल्स हैं वो इस्लाम के दुश्मनों के, वेबसाइट्स जो है वो इस्लाम के दुश्मनों के। आप अगर कहें कि फिर हम लोग क्यों नहीं खोलते, तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आप ऐसा साइट क्यों नहीं बनाते, आप ऐसा चैनल क्यों नहीं बनाते, आपकी ऐसी सोशल मीडिया पर हैंडल क्यों नहीं है कि जिसको देखकर लोग इस्लाम की तरफ आए, इस्लाम से भागे ना। ऐसे बच्चों को भी तैयार करने की जरूरत है, ऐसे माहिर होने की भी जरूरत है कि हम सोशल मीडिया के एतबार से जो इर्तिदाद फैल रहा है वहां से हम रोकें। बहरहाल अभी तो हमारे लिए ये जरूरी है कि मोबाइल का इस्तेमाल हम अपने बच्चों को कम से कम करने की जो है कोशिश करें। और चौथे नंबर पर खवातीन के इज्तिमा का रिवाज देने की जरूरत है। ये जो लड़कियां हमारी बिगड़ रही हैं, ये जो औरतें हमारी बिगड़ रही हैं, मैं आपको बताऊं तो आपको ताज्जुब नहीं होगा कि 2-2 बच्चे हो गए, 4-4 बच्चे हो गए, इसके बावजूद पता चला कि वो किसी और के साथ चली गई। ये क्यों हो रहा? हमें खवातीन में काम करने की जरूरत है, हमें लड़कियों में काम करने की जरूरत है, उनके इज्तिमात करने की जरूरत है, उनके जलसे करने की जरूरत है, उनके लिए कॉर्नर मीटिंग्स करने की जरूरत है। खवातीन के अंदर कैसे दीन आ जाए इसकी फिक्र करने की जरूरत है, उनके अंदर इस्लाम की अहमियत कैसे आ जाए इसकी फिक्र करने की जरूरत है, उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कैसे मालूम हो जाए, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का फाका उन्हें कैसे समझ में आए, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का पैसे को लुटा देना दीन के लिए उन्हें कैसे समझ में आए, इस तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है। तो हमें हर मोहल्ले में, हर बस्ती में, हर खानदान में खवातीन के प्रोग्राम करने की जरूरत है। 5वें नंबर पर फितने इर्तिदाद के खिलाफ अवेयरनेस की जरूरत है। हम बताएं, अपने बच्चों को बताएं, अपने पड़ोस के बच्चों को बताएं, खानदान के बच्चों को बताएं कि इर्तिदाद कितना बड़ा जुर्म है। इस्लाम से फिर जाना, नमाजों का छोड़ देना, वालिदैन की खिदमत ना करना, उनको जवाब दे देना, छोटे बड़े जितनी चीजें इस्लाम के हैं वो तमाम के तमाम चीजें बताते हुए उन्हें ये बताएं कि इर्तिदाद कितना बड़ा जुर्म है। तो अगर हमारे मुआशरे में ये मामला हो रहा है तो फिर मेरे दोस्तों हमें इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। छठी चीज जो इस सिलसिले में मुझे बतानी है वो ये कि इस फितने के शिकार लड़कों और लड़कियों की काउंसलिंग की जाए। पता चला
कि कोई लड़की है वो किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ इश्क में पड़ गई है, दोस्ती में पड़ गई है। पता चला कि कोई मुसलमान लड़का है वो किसी और गैर मुस्लिम लड़की के साथ माशुते में पड़ गया है, तो मेरे दोस्तों ऐसों को बिठा कर समझाने की जरूरत है। मैंने जैसा कि शुरू में बताया, महबूब नगर का एक केस है, 12 साल के बाद पता चला। खरीब का एक केस है, 4 साल के बाद पता चला। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या 12 साल तक उस लड़की के भाइयों को मालूम नहीं हुआ? यकीनन मालूम हुआ। क्या उसके अब्बू को, उसके वालिद को मालूम नहीं हुआ? यकीनन मालूम हुआ है। क्या आस पड़ोस के लोगों को मालूम नहीं हुआ? यकीनन मालूम हुआ है। क्या उस लड़की के सहेलियों को मालूम नहीं हुआ? यकीनन मालूम हुआ है, लेकिन उसकी काउंसलिंग नहीं की गई या कामयाब काउंसलिंग नहीं की गई। हमें इन मामलात को उठाने की जरूरत है। अपने दोस्तों के घरों में अगर ऐसा मामला हो रहा तो उन्हें समझाने की जरूरत है। अपने खानदान में ऐसा मामला हो रहा तो उन्हें समझाने की जरूरत है। 20 किलोमीटर दूर का, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उस गांव वालों ने उस पूरे घर को बायकाट कर दिया है। उनके पूरे खानदान ने उस पूरे घर को बायकाट कर दिया है। क्या अच्छा होता 4 साल पहले बायकाट करते, 4 साल पहले उन्हें घसीटते और समझाते, एक मुसलमान बच्ची का ईमान बच जाता। अब कोई फायदा नहीं है। हाँ, फायदा ये जरूर है कि दूसरे डरेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों ये पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कहीं थोड़ी बहुत दोस्ती शुरू हो गई, मामला अभी अभी का है, तो काउंसलिंग करने की जरूरत है। डरते लोग क्या होता कि, कैसा होता कि, हमें डरने की जरूरत है कि अगर हमने कोशिश नहीं की तो आखिरत में क्या होगा, खबर में क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा। वो आग जब बाजू लगी है या मोहल्ले में लगी है तो मेरे घर तक आने में देर नहीं लगती। इसलिए मेरे दोस्तों हमें बहुत फिक्र करने की जरूरत है। इसी तरह से 7वां पॉइंट है कि लड़कियों की शादी करने में देर ना करें। जब वक्त हो जाए, जब वक्त आ जाए, मुनासिब रिश्ता देखें और शादी कर दे। ऐसे रिश्ते देख रहे, ऐसे रिश्ते देख रहे कि रिश्ते देखते देखते 5 साल गुजर जाए, देर न किया जाए। बोल रहे लड़कियां चलो बेलवा तो इतनी देर करते किसके के साथ, चलो शादी कर लेंगे, ये भी मामला होगा। इसलिए हमें गौर करने की जरूरत है, माशरे के अंदर इस बात को लाने की जरूरत है कि लड़कियों की शादी जल्द से जल्द की जाए। और 8वां और आखिरी पॉइंट मैंने ये लाया है कि जहेज और जोड़े घोड़े की लानत को खत्म किया जाए। कई माँ बाप ऐसे हैं जिनके बारे में ये पता चलता है, आप भी जानते हैं कि उनकी बेटियां उनके सीनों पर बोझ हैं, रातों को करवटें ले ले के रात गुजार रहे वालिदैन। क्यों? इसलिए कि जोड़े घोड़े के पैसे नहीं है। मेरे दोस्तों जिनके पास है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनको दिया है, वो कहते हैं कि भाई मैं खर्च कर ले रहा हूं, जायज कमाई की है, साहब आपको कोई परेशानी। मेरे दोस्तों मुझे परेशानी नहीं हो रही, आपके ही खानदान की वो लड़की, आपके साली की बेटी, आपके बहन की बेटी जिसके बाप का इंतकाल हो गया, वो 25 किस्म का खाना कैसे बनाएगी? वो जहेज अपने लिए कैसे तैयार करेगी? मुझे एतराज नहीं है उस बच्ची पे क्या गुजर रही है, उस बेवा पे क्या गुजर रही है जिसका शौहर कब्र के अंदर सो रहा है। आप इस तरफ गौर करें। अगर आप में दम है तो अपनी बच्ची के साथ उसकी भी शादी करवा दें। अगर दम नहीं है तो आप ठीक ठाक शादी करें, ठीक ठाक करने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा ना करें कि भाई कोई आपके ही खानदान में, आपके ही बस्ती में, आपके पड़ोस में एक यतीम है और वो सिसकियां ले रही है, वो आना नहीं चाहती लेकिन आना पड़ता है। आप लोग गौर करें, आप अपने घर वालों को बताएं कि वो गौर करें। वो बच्चियां जो बड़ी बड़ी शादियों में जाती हैं और उनके बाप का साया उनके सर से उठ चुका है, उनके चेहरे को देखें, समझ में आएगा कि मायूसी क्या होती है। वो मुस्कुराना चाहती है लेकिन मुस्कुरा नहीं पाती। उसकी माँ को पूछिए, उसके शौहर का इंतकाल हो चुका है, उसकी 3 बेटियां हैं, वो शादी कैसे करे? मेरे दोस्तों जोड़े घोड़े को खत्म करने की जरूरत है। चाहे आपको अल्लाह ने कितना माल दिया हो, बैकडोर से दीजिए, आप खामोशी से दे दीजिए, आपको जो देना है अपनी बेटी को दे दीजिए, लेकिन ऐसा दिखावा ना करिए कि किसी यतीम की शादी होना मुश्किल हो जाए। जब मुश्किल हो गया तो आप जानते हैं भेड़िए तैयार हैं और हड़प लेते हैं, और इस्लाम के साथ साथ उस बच्ची का भी काम खत्म। 4-6 महीनों में उसका पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ, और वो दीन के एतबार से भी गई और दुनिया के एतबार से भी गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने नौजवान बच्चे और बच्चियों के ईमान की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।